डेविड ने सियोना को अपने टेबल पे वो ले आया होता है, यानी उसे अपना ये जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर ऐड है वो कर लिया। इधर सब लोग अपने आप को सियोना से इंट्रोड्यूस है वो कर रहे होते हैं और सोफिया तो सियोना को कुछ पीने के लिए वो दे देती है। खैर ये होती है कि चलो हम फ्रेंड्स है वो बन जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अब डेविड का फ्रेंड ग्रुप होता है वो सियोना को काफी ज्यादा अच्छा वो लग रहा होता है और फिर वो जल्दी से अपने ये जो टी उसके मिली होती है सोफिया से उसे पी लेती है, खाना खा रही होती है और अब वो थोड़ा रोने भी है वो लग चुकी होती है क्योंकि उसने इधर काफी ज्यादा गलत चीज एक्सपीरियंस है वो करी होती है कुछ टाइम पहले। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम और बीत चुका है, ये लोग अपना एक प्ले ग्राउंड में वो आ चुके होते हैं। डेविड उनसे कह देता है कि आज मैं तुम्हें अब यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि तुम अपना ये जो माना है उससे अपना सरप्रेस है वो कैसे कर सकते हो, अपनी ये जो प्रेजेंस है उसे हाइड करने के लिए। ये तुम्हें हेल्प है वो करेगा अपना यहाँ से भाग है वो जाने के लिए और ताकि कोई भी तुम्हें ढूंढ है वो ना पाए। लेकिन सियोना कह देती है कि मेरे को नहीं पता कि अपना माना कैसे है वो कंट्रोल करूं। डेविड उससे कह देता है लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी प्रेजेंस को हाइड करना तो आता है ना। और डेविड अपने फ्रेंड से कह देता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को जब छुपने वाले हो अपनी प्रेजेंस हाइड करके तब किसी भी बिल्डिंग के अंदर है वो छुपना नहीं है और यहाँ पे अपना ये जो खुला एरिया है उसके अंदर ही है वो रहना होगा। इसी तरह से इनका ये जो छुपन छुपाई का गेम होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। ये सब अपनी प्रेजेंस हाइड करेंगे, डेविड उन्हें वो ढूंढेगा, 100 तक गिनती वो गा लेता है और फाइनली वो निकल जाता है इन्हें अपना ढूंढने के लिए। और वो जल्दी से ये जो अब चोई होता है, मिंजी होती है और सेलिशिया उसकी सिस्टर, उनको है वो ढूंढ लेता है बहुत ज्यादा आसानी से। और वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे सियोना और ये जो अब सोफिया है ना वही दोनों है वो बच रखे हैं और सोफिया काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंस को हाइड है वो कर लेती है। मैं उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को अब यहाँ पे अब ये जो सियोना है उसे वो ढूंढना होगा और उसे उसके पीछे ये जो झाड़ियां होती है उनमें से थोड़ी आवाज भी है वो आती है। तो डेविड जल्दी से उसे ढूंढना है वो चले जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस जगह पे कोई भी है ना वो नहीं होता है। असल में सियोना जल्दी से यहाँ से वो भाग चुकी होती है। डेविड उसके पीछे जाते हुए कह रहा होता है कि सियोना रुक जा, और यहाँ पे उसने इसे पकड़ने की कोशिश करी होती है लेकिन सियोना अपना जंप कर लेती है और वो कह देती है कि नहीं, जब तक तुम मेरे को खुद से अपना हाथ से पकड़ है वो नहीं लेते तब तक मैं लूज है वो नहीं करी हूँ। डेविड और सियोना को ये जो अब 3 लोग पकड़े गए होते हैं उन्होंने भी इस तरह से देख लिया होता है, तो वो अब थोड़ा अपना रेडी है वो हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ ये जो अब डेविड है उसने हमें भी है वो पकड़ा नहीं है और यहाँ पे बस हमें ढूंढा है उसने। इसी तरह से ये जो अब मिंजी सलिशिया होते हैं और यहाँ पे चोई वो भी अपना दूसरे तरफ है वो भाग जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अब डेविड होता है वो काफी अब गुस्सा है वो कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो इनके पीछे वो भग जाता है इन्हें पकड़ने के लिए। और इसी तरह से इनको अब खेलते हुए थोड़ा टाइम है वो बीत जाता है, लेकिन अब हमें थोड़ा पास में दिखाया जाता है कि जो अब सोफिया होती है वो अपने एक बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले वो आई होती है और वो अपने अंदर जो माना होता है उसे सप्रेस वो करती है। उधर सप्रेस उसने माना सब कर लिया होता है तो वो यहाँ से जाने वाली होती है क्योंकि उसे अपना बिल्डिंग्स के अंदर ये सब है वो नहीं रहना है। लेकिन इतने में उसे काफी ज्यादा बुक्स है वो दिख जाती है एक रूम के सामने, तो वो उस रूम के अंदर चले जाती है। तब उसे सही में काफी सारी जो बुक्स होती है ना वो दिखती है, बहुत ज्यादा ही बुक्स दिखती है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको हनी गेन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप इजीली मनी जनरेट है वो कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। एंड नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई इन जैसे एप्स का सब्सक्रिप्शन है वो आप ले पाएंगे। यहाँ पे बस तुम्हें इसे डाउनलोड करके अपना रजिस्टर है वो कर लेना है और इसे चलता हुआ छोड़ देना है और ये तुम्हारे जो अब नेट तुम यूज करोगे उसके बदले तुम्हें पैसे है वो देगा। मतलब तुम्हें बस दिन भर कुछ भी नहीं करना है, अपना जो काम करना है करो और वो तुम्हें इसके बदले पैसे है वो देगा। और ये कोई भी फेक ऐप है वो नहीं है जो तुम्हारी प्राइवेसी को लीक ये सब है वो करे। और अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो फिर इसे अपने जो फ्रेंड्स है उनको रेफर है वो करो। और अगर आपको डाउनलोड करते ही प्रॉफिट चाहिए तो इसे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड है वो कर लेना और मेरा जो प्रोमो कोड है मानवा उसे यूज कर लेना। इससे आपको डाउनलोड करते ही $3 बोनस में वो मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में वो मिल जाएगा। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो एक बुक को उठा भी वो लेती है, खैर होती है कि ये हेवन है और उसे यहाँ पे एक जो अब रेड कलर की बुक है वो दिख जाती है, वो उसे काफी सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पे ये जो है ना इसका नाम अलाइस इन वंडरलैंड है वो होता है इस बुक का। यहाँ पे एक जो अब ग्रैंडपा है वो आ चुके होते हैं और ये जो अब सोफिया होती है वो इन ग्रैंडपा को देख के काफी ज्यादा शौक है वो हो चुकी होती है। और अब हम प्रेजेंट में वो आ जाते हैं। सोफिया अपने ये जो अब रूम होता है इसके अंदर काफी टाइम तक है वो रहती है अपना ग्रैंडपा के साथ में। ये ग्रैंडपा उसे अपना स्टोरी ये सब वो बता रहे होते हैं अलाइस इन वंडरलैंड ये जो बुक है उसके बारे में। और यहाँ पे डेविड इसको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुका होता है ऑलरेडी। और यहाँ पे वो गुस्से में सोफिया से कह देता है हे सोफिया। और यहाँ पे सोफिया जो होती है वो तो अपना मजे से काफी टाइम तक ये जो ग्रैंडपा होता है उनके द्वारा ये जो बुक होती है वो सुन रही होती है। डेविड उसे
काफी टाइम से वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब वहाँ पे उसे फाइनली जाके मिल चुकी होती है। और वो ये जो ग्रैंडपा होता है उससे कह देता है, हेलो, ये जो है ना ये अब गायब हो गई थी, जब ये हमारे साथ अपना खेल है वो रही थी तो मैं इसे यहाँ पे ढूंढते हुए आ गया। ये ग्रैंडपा सोफिया से कहने लगते हैं कि अगर तुम अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ खेल रही थी तो फिर तुम मेरे को पहले बता देती ना। लेकिन ये जो अब सोफिया होती है वो कह देती है कि मैं भूल गई थी। ये सुन के अब यहाँ पे ये जो और लोग होते हैं ना, अब इनके फ्रेंड्स वो बाहर से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो अब डेविड है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में है, वो लग रहा है। और डेविड अब यहाँ पे सोफिया से सुन लिया होता है और कह देता है गुस्से में कि तुम भूल गई है, और वो इसके माथे पे एक उंगली से वो मार देता है और कह देता है कि सोफिया, अगर आगे से तुम इस तरह से अपना कहीं और जाने वाली हो तो हमें पहले वो बता देना। और सोफिया थोड़ा अपना रोते हुए कह रही होती है, ठीक है, मेरे को माफ कर देना। डेविड ये ग्रैंडपा से भी कह देता है कि आपको ये जो अब इंटरप्ट है वो किया उसके लिए सॉरी। और ये ग्रैंडपा कह देता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं इस जगह पे काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तुम यहाँ पे आ सकती हो, यहाँ पे काफी सारी बुक्स है वो है दोबारा से। सोफिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि तुम मैं आ सकती हूँ, तो मैं कल भी यहाँ पे वो आऊंगी। और ये जो अब एक बुक हम रीड कर रहे थे उसे फिनिश है वो कर देते हैं, लेकिन डेविड उसे अपना घर है वो जाने के लिए कह रहा होता है हाथ पकड़ के। इतने में जो अब ग्रैंडपा होते हैं वो कह देते हैं, रुको, क्या मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर है वो ले जाऊं क्या। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब ग्रैंडपा होता है उन्होंने अपनी इधर एक कार को है वो बुलवा लिया होता है, और ये जो चोई, सोफिया और सियोना होते हैं वो सीधे ये जो कार होता है उसके अंदर है वो चले जाते हैं। यहाँ पे मिंजी, सलीशिया और डेविड होते हैं, इनका घर यहाँ पे आसपास में ही होता है, तो वो अपने इस कार में वो नहीं जाते हैं। और यहाँ पे ये जो कार होती है वो सही में काफी ज्यादा लग्जरियस कार है वो होती है, और ये सीधे अपने अपने घर के तरफ है वो चले जाते हैं। डेविड अपना कह रहा होता है कि जो कार है वो सही में काफी ज्यादा अब यहाँ पे लग्जरियस थी वो थी, और इस कार के अंदर मैं कभी भी बैठा नहीं था। और वो थोड़ा रोते हुए कह रहा होता है कि मैं थोड़ा जेलस हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टाइम बाद इनके स्कूल के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये लोग अपने स्कूल के अंदर वो होते हैं, इनकी जो टीचर होती है ना गीना, वो अपना कह देती है कि तो फिर मैं इस जगह पे डेविड को, ये जो क्लास प्रेसिडेंट है उसके जो कैंडिडेट है उसके लिए है वो लिख दे रही हूँ। और यहाँ पे ये जो डेविड होता है वो तो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है कि टीचर आप मेरा नेम क्यों लिख रहे हो। लेकिन जो मिंजी होती है वो उसे बता देती है तुम्हारा मतलब क्या है, किसी ने ऐसा बोला था कि तुम अपने ये जो कैंडिडेट है वो बनना चाहते हो। डेविड सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि किसने बोला, और मिंजी उसे अपना ये जो अब चोई होता है उसके तरफ इशारा कर देती है, और डेविड समझ जाता है कि इसी ने इसका नाम है वो अपना लिखवाया है। उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, और इनकी टीचर अब सबसे कह देती है कि चलो अब यहाँ पे हमारी जो अब इस साल का जो अब सेमेस्टर है उसके अंदर जो अब क्लास प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही कैंडिडेट है वो है जो डेविड है, कोई और भी जो अब सेमेस्टर है उसके अंदर अपने आप को वॉलेंटियर करना चाहेगा क्या। और यहाँ पे जो अब सीना होती है ना वो कह देती है कि टीचर मैं अपने आप को नॉमिनेट है वो करूंगी। और यहाँ पे वो डेविड को थोड़ा घूर है वो रही होती है। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जो अब सीना होती है वो अपना क्लास के अंदर काफी सारे बर्गर है वो ले आई होती है, कह रही होती है कि सब लोग, मेरे डैड ने इसके लिए पैसे ऑलरेडी है वो दे दिए, तुम लोग इसे खाए वो लो। इसी तरह से वो क्लास में सबको बर्गर ये सब है वो दे रही होती है। और इसके जो अब यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं वो और भी बर्गर बांटने लगते हैं पूरी क्लास में सबको, और कह रहे होते हैं कि अगर ये जो अब सीना है ना वो अगर क्लास प्रेसिडेंट है वो बन जाती है तो वो सबको मंथ में एक बार बर्गर ये सब है वो खिलाएगी, तो तुम उसे चूज है वो करना। डेविड अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ये सबको साइड में वो देख रहा होता है, और यहाँ पे जो अब सीना है वो आ जाती है, उसे भी बर्गर वो दे रही होती है, लेकिन डेविड उसे मना करके वहां से वो चले जाता है। और जब वो थोड़ा साइड में देखता है तब उसे दिखता है कि जो चोई होता है उसने बर्गर को अपना पकड़ है वो लिया होता है, उसके मुंह से पानी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना वापस है वो दे देता है। और यहाँ पे मिंजी तो कह रही होती है कि मैं कोई होमलेस है वो नहीं हूँ, और यहाँ पे सोफिया भी है वो मना कर देती है। डेविड भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, कह रहा होता है चलो ठीक है ऐसे भी हम थोड़ा ट्राई वो देते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी जो भी स्कूल की ट्रिप होती है उसके अंदर वो गए होते हैं। यहाँ पे इनकी जो टीचर गीना होती है वो कह देती है कि सब लोग अपना जो अब यहाँ पे अटेंडेंस है वो दो, मैं तुम लोगों के नेम लूंगी, अपने हाथ है वो खड़े कर लेना। तो गीना सबसे पहले क्लास प्रेसिडेंट का नाम है वो लेती है, और यहाँ पे ये जो अब सीना होती है वो अपना हाथ है वो खड़ा कर देती है, यानी वो इस साल की जो अब क्लास प्रेसिडेंट है ना वो है। और यहाँ पे ये जो अब वाइस प्रेसिडेंट है ना वो असल में डेविड है, और डेविड को इसीलिए काफी ज्यादा गुस्सा भी अब वो आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है इनकी जो टीचर होती है वो अब सब बच्चों को अपने ये जो फील्ड ट्रिप पे आए होते हैं तो अच्छे से ये जो माउंटेन जिसम पे आए होते हैं उसे वो घुमा रही होती हैं, काफी अच्छे जो एरियाज होते हैं उन्हें एक्सप्लोर है वो करवा रही होती हैं। और फाइनली अब हमें दिखाया जाता है ये अपना थोड़ा लंच ब्रेक के लिए वो रुक चुके होते हैं, अपना खाना खा रहे होते हैं। उसका जैसे लंच खुला होता है उस पे लिखा होता है सलीशिया के द्वारा
द्वारा किया आई लव यू। मिंजी डेविड से ये देख के कहने लगती है आह, तो फिर तुम्हें ये तुम्हारी सिस्टर है उसकी तरफ से आया है जो तुमसे कितना ज्यादा प्यार है वो करती है, कितना ज्यादा अच्छा है। डेविड उससे कह देता है कि ये तू चुप हो जा और तेरा लंच क्या है। डेविड देख लेता है कि इसका लंच भी काफी ज्यादा सही है वो होता है, और यहाँ पे जो अब सोफिया का लंच होता है वो अब सही में सबसे ज्यादा सुंदर है वो होता है। और डेविड सोचने लगता है कि हाँ, इसके जो फादर है उन्होंने ही है वो बनवाया होगा। इतने में चोई सबसे कह देता है कि जो कप नूडल्स है ना वो फील्ड ट्रिप के टाइम पे सबसे ज्यादा बेस्ट है वो होते हैं। ये सुन के मिंजी उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा ये जो लंच है उसे पैक नहीं किया क्या तुम्हारी मदर ने। यहाँ पे चोई बता देता है कि हाँ, मेरी मॉम ने मेरे से बोला है कि ये जो अब कप नूडल्स है ना वो अपना बेस्ट है वो होता है। ये सुन के ये जो अब डेविड और मिंजी होते हैं वो थोड़ा शांत हो चुके होते हैं। मिंजी से अपना थोड़ा लंच होता है वो देने लग चुकी होती है। डेविड उससे कह रहा होता है कि हाँ, कप नूडल्स बेस्ट है। दोनों मिलकर सोच रहे होते हैं कि हाँ, इसकी जो मदर है ना वो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती है, तभी इसके लिए लंच भी पैक है वो नहीं करवाया। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है ये जिस माउंटेन पे होता है ना उसके अब थोड़े काफी ज्यादा दूर एरिया में एक जो बंदा होता है उसके पीछे काफी मॉन्स्टर पर रखे होते हैं, तो वो काफी तेज से भाग रहा होता है लेकिन उसका पैर अटक जाता है और वो नीचे वो गिर जाता है। और उसके सामने ये जो मॉन्स्टर है वो आ चुके होते हैं जिनका नाम हेल हाउंड है वो है, जो अपना 7 रैंक का एक मॉन्स्टर है। वो इन मॉन्स्टर को देख के थोड़ा पीछे वो गया होता है, कह रहा होता है कि कोई मेरे को बचाओ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तब उसे एक रैंक 6 का मॉन्स्टर है वो दिख चुका होता है, हेल हाउंड। ये भी अब यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर्स है ना उनका बॉस मॉन्स्टर है। और यहाँ पे ये जो अब कुत्ते होते हैं वो सीधे इसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं और वो इसे मार के अपना पूरी तरह से वो खा लेते हैं। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब हेल हाउंड होता है जो इनका बॉस होता है वो इन सारे जो अपने मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे कह देता है रुक जाओ। हेल हाउंड्स को काफी ज्यादा दर्द है वो हुआ होता है जब उनने इससे ये ऑर्डर है वो सुना होता है और वो काफी डर चुके होते हैं इससे। और इनका ये जो बॉस होता है वो कह देता है कि हमें अब यहाँ से नीचे वो जाना होगा साउथ के तरफ। और यहाँ पे सारे अपना साउथ के तरफ वो बढ़ जाते हैं। और साउथ के तरफ अब असल में होगा कौन, डेविड होएगा अपने ये जो ग्रुप होंगे ना उनके साथ में। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि इधर सब लोग अपने ये जो अब एक ट्रेजर हंट होता है उसे स्टार्ट कर चुके होते हैं। डेविड इसके बीच में इंटरेस्टेड है वो नहीं होता है, तो वो यहाँ से अपना जाना है वो चाहता है, लेकिन फिर भी इसे पकड़ के इनके साथ है वो जाना पड़ता है। और उसे ये सही में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। इतने में उसे काफी ज्यादा तेजी से किसी के चिल्लाने की आवाज है वो आ जाती है, जिसे सुन के ये सब बोलने लगते हैं कि ये क्या था, लेकिन डेविड उन सबसे शांत होने के लिए वो बोल देता है। इतने में हमें दिखता है कि एक मॉन्स्टर इनके करीब है वो आ रहा होता है और ये सामने देख भी लेते हैं कि इनके सामने सही में एक जो अब हेल हाउंड है वो आ चुका होता है ऑलरेडी। डेविड को असल में इसके बारे में ऑलरेडी से वो पता था कि मॉन्स्टर इधर कभी ना कभी आएंगे, लेकिन उसे एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती है, तो वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि यार इतने दिन में से आज का दिन है वो आना था क्या। ये जो भूकान माउंटेन है ना उसका फ्लावर व्यूइंग इंसिडेंट है ना वो है। असल में ये जो अब सियोल है वो पूरा ये जो एक ककून है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से ये जो यहाँ पे अब हमारे थोड़े पास वाले डिस्ट्रिक्ट थे उनके जो मॉन्स्टर्स थे वो ये जो ककून था उसे पास करते हुए साउथ कोरिया के अंदर एंटर है वो कर चुके थे। ये जो इंसिडेंट था ना वो काफी ज्यादा ट्रेजिक था, जिसके अंदर काफी सारे लोग है वो मारे गए थे। और ये जो अब हेल हाउंड होता है वो उसकी जो नजर होती है वो सबसे पहले मिंजी के ऊपर है वो जाती है और वो सीधे मिंजी के ऊपर कूद है वो जाता है अटैक करता हुआ। मिंजी का अपना थोड़ा पैर पीछे पत्थर से लड़ जाता है और वो गिर और जाती है। इससे पहले लेकिन ये जो हेल हाउंड है वो मिंजी को मार पाता, यहाँ पे डेविड आके इसे एक लात है वो मार देता है और काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और वो अपनी जो अब एक फोक होती है उससे अब लगातार इससे हेल हाउंड को है वो मारने लगता है और फाइनली उसने ये जो हेल हाउंड होता है उसे मार दिया होता है। और वो मिंजी से कह देता है कि तुम सही हो ना। मिंजी उससे हाँ तो है वो कह देती है, लेकिन चोई उससे कहने लगता है कि हमें तुमसे पूछना चाहिए बॉस, और ये अभी तुमने जो किया था ना वो मेरे बॉस जैसा है वो बिल्कुल नहीं था जिसको मैं जानता हूँ। डेविड उसे कह देता है मैं सही हूँ, मैं बस थोड़ा अपने यहाँ पे सरप्राइज है वो हो चुका था। और डेविड सोचने लगता है कि चोई ने वो देख लिया, जब मैंने ये जो मॉन्स्टर को मारा था ना तब मैं अपनी पास्ट लाइफ वाला अनडेड है वो बन चुका था, एक ऐसा प्लेयर जो मॉन्स्टर को हेट है वो करता है और यहाँ पे उन्हें मारते हुए पागल है वो हो जाता है। मैंने इनको एक ऐसी साइड है वो अपनी दिखा दी है जो मेरे को इन्हें कभी भी है वो दिखानी नहीं चाहिए थी। इतने में यहाँ पे उन्हें और ज्यादा ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके अब चिल्लाने की आवाज है वो आ रही होती है। और ये जो अब चोई होता है वो ये सुन के कह रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। मिंजू उससे कहने लगती है कि हमें करना क्या चाहिए, ऑफ कोर्स
कोर्स यहाँ से भागना चाहिए। डेविड सोचने लगता है कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि हमें पहले भागना है वो चाहिए, लेकिन ये जो अब हेल हाउंड्स होते हैं ना, वो अपना पैक के अंदर है, वो चलते हैं, वो हैं यहाँ पे काफी सारे जो अब ये हेल हाउंड्स हैं वो अपना माउंटेन की टॉप से नीचे है वो आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर हम सब साथ में रहते हैं तो शायद इन सबको प्रोटेक्ट है वो ना कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है वो है, और वो सबसे कह देता है कि सब लोग मेरी बात है वो आराम से सुनना, जो मैं कहने वाला हूँ। डेविड की बात यहाँ पे पूरी नहीं होती है। इसी के बाद अब हमें कुछ टाइम बाद होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर बच्चे अपने ये जो अब ट्रेजर होता है ना, एक इनका टास्क उसे वो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो अब सेना होती है वो अपना एक पत्थर पे अपना जो अब रुमाल होता है उसे अपना बिछा के उस पे बैठ जाती है, और वो अपनी ये जो अब फ्रेंड्स होते हैं उनसे कह देती है कि हम लोग ये जो ट्रेजर है उसे है वो ढूंढ दो। लेकिन ये जो अब लोग होते हैं वो उसे थोड़ा बहाना है वो मानने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि कुछ ज्यादा है वो हो जाएगा, हमें ब्रेक चाहिए। लेकिन ये बस उन्हें थोड़ा घूर है वो देती है, जिसके बाद ही सीधे अपना ट्रेजर ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं। इतने में सेना देख लेती है कि ये काफी ज्यादा अपना चिल्लाते हुए भागते हुए इसके तरफ है वो चले आ रहे होते हैं। हमें दिख भी जाता है कि काफी सारे जो अब हेल हाउंड्स होते हैं वो इसके तरफ है वो बढ़ चुके होते हैं इनका पीछा करते हुए, और यहाँ पे वो ये जो अब सेना होती है उससे आगे भी वो निकल चुके होते हैं। एक जो हेल हाउंड होता है वो सीधे इसको अपना मारने के लिए इसके ऊपर है वो कूद चुका होता है, जिसकी वजह से सही में काफी ज्यादा डर रही होती है। हेल हाउंड इसके काफी ज्यादा करीब भी वो आ चुका होता है, लेकिन इतने में कोई इसे अपना गोली है वो मार देता है, और यहाँ पे ये हेल हाउंड इसी तरह से यहाँ पे वो मर जाता है। और सेना अब डर तो रखी होती है, लेकिन वो देख लेती है कि जो गोली है वो और किसी ने नहीं, डेविड ने वो मारी होती है। और वो सेना से कह भी देता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो ये जो माउंटेन है इससे नीचे है वो चले जाओ। सेना तो काफी ज्यादा कांप रही होती है, और यहाँ पे डेविड उससे कह देता है कि अब मैंने इतना कर दिया तो बाकी का काम तुम खुद से वो कर लेना, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन सेना उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ पे तुम्हें मेरे को प्रोटेक्ट है वो करना होगा। लेकिन वो अब यहाँ पे जब डेविड को देख लेती है तब डेविड उससे काफी ज्यादा गुस्से में कह देता है कि मेरे रास्ते में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और यहाँ से निकल जा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि डेविड ने अपनी जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे क्या बोला होता है। वो कह देता है कि तुम्हें ये जो माउंटेन है उसके सबसे ज्यादा नीचे वो भागना होगा, और अगर तुम्हें कोई भी दिख जाए तो ये जो प्लेयर्स है उन्हें कॉल करने के लिए वो बोल देना होगा। और यहाँ पे चोई उसे कहने लगता है कि बॉस तुम हमारे साथ नहीं आने वाले क्या। डेविड उसे कह देता है कि नहीं, मैं अब यहाँ पे और भी दूसरे लोग हैं उन्हें ढूंढना है वो जा रहा हूँ। चोई फिर उससे कहने लगता है कि अगर यही बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ है वो चलूंगा, क्योंकि मैंने भी माना है अब यहाँ पे तुमसे वो सीखा है तो मैं। लेकिन डेविड उसकी बात काटते हुए कह देता है कि चोई अब यहाँ पे मजाक करना है वो बंद करो, और ये अपना ये जो अब सर्वाइविंग है उसके ऊपर ध्यान है वो दे बस। और फिर वो अपनी जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे और भी कहने लगता है कि तुम लोग अब यहाँ पे 4 की पार्टी है वो होने वाले हो, और यहाँ पे तुमको एक चीज अपने दिमाग के अंदर वो रखनी है कि हेल हाउंड एक मॉन्स्टर है जिसके पास काफी ज्यादा अच्छी कोर होती है। तुम्हें अपना ये जो माना है उसे सप्रेस करके वो रखना होगा, क्योंकि वो उसे सेंस आसानी से वो कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना वो अब डेविड से हाँ है वो बोल देते हैं। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि डेविड इनको अपना नीचे जाने के बाद खुद ऊपर है वो जा रहा होता है माउंटेन के, और वो अब यहाँ पे जो अब सोफिया का खाना होता है उसे अपना जमीन पे वो फेंक देता है, क्योंकि ये जो खाना है वो सीधे सोफिया के डैड है उनके द्वारा बना है, तो इसके अंदर थोड़ा माना है वो होता है। तो अब यहाँ पे ये जो अब मॉन्स्टर्स हैं उन्हें ये खाना थोड़ा कंफ्यूज है वो करेगा। और डेविड इसी के बाद अपने ये जो माना डिटेक्शन होता है उसे यूज करते हुए इस एरिया को अच्छे से स्कैन वो कर लेता है। उसे पता चल चुका होता है कि किसकी जगह पे अपना मॉन्स्टर्स ये सब है वो है, और वो ये देखते हुए कह भी रहा होता है कि मैंने उनको यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी है वो दे दिया है। और वो सीधे ये जो अब यहाँ पे अब बॉस वाला हेल हाउंड होता है उसके तरफ वो भाग रहा होता है, और यहाँ पे उसे दिख जाता है कि जो बॉस वाला हेल हाउंड होता है वो माउंटेन के उस एरिया में वो होता है जहाँ से काफी ज्यादा अपना डार्क हो रहा उसे सेंस है वो हो रहा होता है। वो डेविड कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है वो होगा, जब मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर था ना उसका आधा माना मेरे पास अभी है वो है, और मेरे पास सोफिया की एक जो ड्रिंक है ना वो है, यानी उसके फादर के द्वारा बनी है, तो ये भी एक पोशन है वो है। इतने में उसे काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज है वो आती है कहीं से, और वो देखता है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स है वो आ चुके होते हैं, लेकिन वो ये जो इतने सारे हेल हाउंड्स होते हैं उनके द्वारा मारे वो जा रहे होते हैं। और इधर एक जो अब हेल हाउंड होता है वो फाइनली एक जो प्लेयर जिंदा बचा होता है उसे वो मार देता है। इतने में डेविड जंप करते हुए ये जो एक हेल हाउंड होता है उसके ऊपर ही कूद है वो जाता है, और उससे ये जो अब यहाँ पे अब प्लेयर होता है उसके बैग में से उसकी ये जो अब यहाँ पे एक छोटी सी स्वॉर्ड है वो मिल जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स एक जो प्लेयर है उसके पास इस तरह के वेपन तो है वो होंगे। तो डेविड अब यहाँ पे ये जो उसके पास नई स्वॉर्ड मिली होती है उसको यूज करते हुए वो इन मॉन्स्टर्स को है वो मारने वाला है। इतने सारे ये जो अब हेल
हेल हाउंड मॉन्स्टर होते हैं उनमें से एक हेल हाउंड सीधे ये जो डेविड होता है उसके ऊपर है वो कूद जाता है। डेविड को इसका जो वीक पॉइंट होता है वो काफी आराम से दिखता है, तो वो इसके उधर ही है वो भोग देता है आसानी से। उसने इसे मार के दूर फेंका होता ही है कि दूसरा इसके ऊपर है वो चढ़ने आ चुका होता है, लेकिन डेविड ने देख लिया होता है और वो बहुत ज्यादा जल्दी से इन सबको है वो मार देता है। इतने में उसने मारा होता ही है कि एक और उसके पीछे से चढ़ रहा होता है। डेविड इसका अटैक डॉज करते हुए इसके पेट में ही अपना जो अब डैगर होता है उसे भोग के वो मार देता है, लेकिन अभी भी उसके सामने काफी सारे हेल हाउंड है वो होते हैं, तो वो अपनी जो अब स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर माना इन्फ्यूज है वो कर लेता है काफी सारा, और काफी सारी नीडल्स अपनी स्वॉर्ड के ऊपर बना है वो ली होती है और वो इसे मारते हुए एक स्लैश वो कर देता है। काफी सारी जो अब स्मॉल नीडल्स होती है वो इस अटैक से निकली होती है और सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें जाके वो लग रही होती है स्मॉल नीडल्स। और इतना ही नहीं, डेविड अपना जमीन पे लैंड करके अपना हवा में ये जो स्वॉर्ड होती है उससे एक सिंबल है वो बना देता है काफी ज्यादा अपना बड़ा सा ये जो स्टार होता है उसका, और जैसे ही उसने ये बनाया होता है उधर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो हो जाता है और सारे मॉन्स्टर उस जगह पे अपना मारे वो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हम प्रेजेंट में वो आ जाते हैं। डेविड को अपनी जो एक गन और अपना जो अब छोटी स्वॉर्ड मिली होती है वो उन्हीं हंटर्स के द्वारा मिली होती है और उसने इधर ये जो अब यहाँ पे अब सेना होती है उसे बचा लिया होता है। सेना उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है तो डेविड उससे कह देता है कि मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है और चुपचाप यहाँ से निकल जा, और यहाँ पे सेना सही में उसे छोड़ा वो देती है, लेकिन वो डर तो रखी होती है अभी भी, और डेविड यहाँ से वो चले जाता है। सेना अब डेविड को देखते हुए कह देती है कि ये मेरे को ये चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है कि डेविड काफी ज्यादा भागने के बाद फाइनली ये जो अब यहाँ पे बॉस एरिया होता है वहां पे वो पहुंच चुका होता है। उसको फाइनली ये जो अब रैंक 6 का मॉन्स्टर होता है ना हेल हाउंड अपना बॉस वो मिल चुका होता है, और ये हेल हाउंड अपनी ये जो अब डार्कनेस होती है उससे डेविड को मार के वो कर देता है। डेविड कह देता है कि तेरे को जितना मेरे को मार्क करना है कर ले, लेकिन आज तू यहाँ पे वो मरेगा। डेविड ने हवा में ये जो अपने अब स्मॉल नीडल्स वाला अटैक होता है वो कर दिया होता है। ये सारे जो अब स्मॉल नीडल्स होता है वो सीधे ये जो हेल हाउंड के चमचे वाले हाउंड्स होते हैं उनको जाके वो लग रही होती है। डेविड भी इस हेल हाउंड होता है उसके सामने आ चुका होता है। आसपास में काफी सारे जो हाउंड होते हैं वो डेविड के ये जो अटैक होता है ना स्मॉल नीडल्स उसके द्वारा मारे वो गए होते हैं। इतने में दो जो हाउंड होते हैं वो डेविड के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं। डेविड इनके अटैक डॉज कर लेता है और इसे वो मारता है, और वो दूसरा वाला एक हेल हाउंड होता है उसे अपनी गन से वो मार देता है। और काफी सारे जो अब यहाँ पे हेल हाउंड होते हैं वो डेविड के ऊपर है वो चढ़ रहे होते हैं, लेकिन डेविड अब यहाँ पे अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे यूज करते हुए काफी सारे हेल हाउंड्स को मारते हुए आ गया वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये जो अब हेल हाउंड होते हैं वो अभी भी काफी सारे बचे होते हैं डेविड के सामने, और वो कह रहा होता है कि सही में काफी ज्यादा अनोइंग है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दूसरी तरफ डेविड के फ्रेंड्स को है वो दिखाया जाता है। वो अपना माउंटेन से नीचे वो जा रहे होते हैं काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए। अब हमें थोड़ा दिखाया जाता है कि डेविड ने इनसे पास्ट में क्या बोला होता है। ये बोला होता है कि तुम्हारे सामने ये जो मॉन्स्टर है ना वो एक हाउंड नाम का मॉन्स्टर है जिसकी कोर काफी ज्यादा अच्छी है, वो माना को अच्छे से सेंस कर पाता है, तो तुम्हें अपना माना को कंप्रेस वो करना होगा। ये लोग ऐसे ही कर रखे होते हैं, अपना माना कंप्रेस करके माउंटेन के नीचे भाग रहे होते हैं। प्रेजेंट में आ रखे होते हैं हमें दिखता है कि इन लोगों के सामने अपना दो रास्ते वो होते हैं। तो ये चूही अब सोफिया से कह देता है कि सोफिया तो फिर अब हमें कहाँ पे जाना चाहिए, और सोफिया की हालत काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो काफी थक रखी होती है, लेकिन फिर भी वो सोच रही होती है कि असल में डेविड ने इसको और सियोना को बोल दिया होता है कि ये अपना जो अब नेविगेटर है ना वो होंगे, क्योंकि ये जो अब सोफिया और सियोना है वो काफी अच्छे से नेविगेट है वो कर सकते हैं। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं कि जो अब सोफिया है उसने अपना माना यूज करते हुए अच्छे से डिटेक्शन यूज किया होता है, और वो अपना ये जो अब लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता होता है उधर से काफी ज्यादा डार्कनेस सेंस है वो कर लेती है। और यहाँ पे ये जो अब सियोना होती है वो भी अपना काफी ज्यादा उसके सेंसेस अच्छे हैं, तो वो अपना साउंड सुन के बोल देती है कि हाँ मेरे को उस तरफ से काफी अच्छी आवाज है वो नहीं आ रही है। तो फिर ये अपना दूसरे रास्ते की तरफ है वो भागने लगते हैं, और इसी तरह से वो अपना सेफ वाले रास्ते पे काफी भागे वो रहे होते हैं। इतने में चूही को इनके पीछे काफी ज्यादा गुर्राने की आवाज है वो आ रही होती है, लेकिन ये जो अब यहाँ पे मिंजी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे सीधे बोल देती है कि पीछे मत देख और भाग। और वो अपना याद करने लगती है कि असल में डेविड ने उससे बोला होता है कि तुम्हें अपना ये जो है ना मेक श्योर करना है कि कोई भी अपना ये जो अब रैश वाली चीज है ना वो बिल्कुल भी वो ना करे। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, ये अपना इसी तरह से भाग रहे होते हैं, लेकिन इतने में ये जो अब सोफिया होती है उसको काफी ज्यादा अपना डार्कनेस सेंस है वो कर पा रही होती है इनके सामने ही बिल्कुल, और वो सबको बता भी देती है कि कोई चीज हमारे सामने है, और ये इस जगह पे रुक चुके होते हैं।
हैं और वो देख भी लेते हैं कि इनके सामने जो है ना एक और अब हाउंड मॉन्स्टर है वो होता है, लेकिन ये नॉर्मल हाउंड मॉन्स्टर है वो नहीं होता है, ये थोड़ा अपग्रेडेड वाला अब हाउंड का वर्जन है वो असल में होता है। और यहाँ पे उसने काफ़ी चिल्लाया होता है जिसकी वजह से इनको अब चारों तरफ से और भी जो हाउंड मॉन्स्टर होते हैं वो आ जाते हैं और घेर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो अब चोई होता है वो याद करने लगता है कि डेविड ने उससे बोल दिया था कि चोई तुम अब यहाँ पे सब लोगों को प्रोटेक्ट है वो करोगे, क्योंकि इस जगह पे तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो अब तुम मेन डैमेज डीलर है वो होगे, और कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आए ना तो फिर तुम्हें ही उससे फाइट है वो करनी है। डेविड की ये बात याद करने के बाद चोई अपना ये जो एक स्टिक होती है उस पे माना कोड करके इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये जो अब मॉन्स्टर होते हैं वो इसके तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो उसके सामने एक जो मॉन्स्टर होता है उसे अपनी स्टिक से वो मार देता है और वो मॉन्स्टर इससे दूर भी है वो चले जाता है। वो अब काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने ऐसा है वो कर पाया है। लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब दो हाउंड होते हैं वो सीधे उसके तरफ है वो बढ़ जाते हैं। वो अपना ये जो स्टिक होती है उससे इन दोनों को भी है वो मार देता है, लेकिन वो देख लेता है कि उसकी पीठ पे असल में एक जो अब हाउंड होता है उसने अपने पंजे से मार है वो दिया होता है और दो हाउंड दोबारा से उसके तरफ है वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे इस बार एक जो हाउंड होता है उसने इसकी जो स्टिक होती है वो ले ली होती है, दूसरे ने इसको अपने पंजे से वो मार दिया होता है अपना कमर पे। चोई को इसी बीच में ये सब लोग अच्छे से देख है वो पा रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो अब सियोना होती है वो सोच रही होती है कि जो मॉन्स्टर है ना वो असल में ये जो चोई है उसके साथ है वो खेल रहे हैं। लेकिन चोई इतने सारे मॉन्स्टर उसके सामने होते हैं फिर भी कहने लगता है कि मैं इस जगह पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेन डैमेज डीलर हूँ। और उसने अब काफी ज्यादा माना उससे अपने हाथ में कोट है वो कर लिया होता है। उसके सामने एक जो अब हाउंड उसके ऊपर चढ़ के आया होता है उसने उसी को इस पंच से काफी ज्यादा तेजी से वो मार दिया होता है। उसने इस हाउंड को मारने के बाद अपने हाथ को देखते हुए वो सोचने लगता है कि मैंने असल में क्या किया, मैंने अभी जो भी किया ना वो ये जो बॉस था उससे थोड़ा सिमिलर है वो था, लेकिन फिर भी इस जगह पे काफी ज्यादा हाउंड है वो होते हैं और उन्हीं में से एक हाउंड ये चोई को अपना पेट पे मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और यहाँ पे चोई के ऊपर ही अपना पंजा है वो रख देता है और उसे बस मारने है वो जा रहा होता है। और ये सब लोग देख के काफी ज्यादा नहीं है वो चिल्ला रहे होते हैं। सियोना तो अब रोने लग चुकी होती है और उसे अपने फ्लैशबैक वो आने लग चुके होते हैं कि सब लोगों ने इसको काफी अच्छे से ट्रीट वो किया था और वो कहने लगती है कि प्लीज कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। और यहाँ पे ये जो हाउंड होता है वो अपना इस चोई का हाथ पकड़ के खाने वो वाला होता है। इतने में मिंजी सियोना इसको बचाने के लिए वो बढ़ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सियोना अपनी जो एक टेलीपैथी वाली एबिलिटी होती है उसे अपना फ्लो में यूज है वो कर पाती है और वो अपना टेलीपैथिकली कह देती है कि प्लीज कोई हमें बचाओ। और यहाँ पे काफी ज्यादा उसका ये जो टेलीपैथी होती है वो दूर तक है वो चली गई होती है। और यहाँ पे अब एक विंड बैरियर है वो बन जाता है, जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सीधे इस विंड बैरियर से बाहर है वो चले जाते हैं। चोई के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो इस बैरियर के अंदर ये वो होते हैं और यहाँ पे ये विंड बैरियर देख के इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में क्या है। तो ये बाहर देख लेते हैं कि असल में ये जो विंड होती है उसे यूज करते हुए एक टोर्नेडो बना के बाहर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना हाउंड उन्हें मारा जा रहा होता है। और अब इन लोगों के सामने असल में एक लेडी है वो आ चुकी होती है। वो इनके सामने आके कह देती है कि बच्चों क्या तुम अपनी आंख है उन्हें कुछ टाइम के लिए बंद कर सकती हो क्या, मैं ये जो अब खराब कुत्ता है ना इन्हें मारने वाली हूँ। और असल में ये जो अब लेडी है ना वो 12 थ्रोन में से एक है, बॉडली विंड इसका टाइटल है और इसका नेम शिन है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड तो अलग जगह पे ये जो अब हाउंड्स होते हैं उनके बॉस हेल हाउंड से फाइट है वो कर रहा होता है और काफी सारे हाउंड भी उसके सामने होते हैं। डेविड के पास सोफिया के डैड के द्वारा बनाया गया जो एक पोशन होता है वो पी लेता है और अपने आप को थोड़ा रिकवर है वो कर लेता है और सीधे ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी तरफ है वो बढ़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। अपना हेवनली स्टेप होते हैं उन्हें यूज करते हुए और उसने सामने एक मॉन्स्टर को मारा होता है, फिर भी उसके तरफ अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर बढ़े चले हैं वो आ रहे होते हैं और वो अभी उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है उसको अपनी गन से ही वो मार देता है। और वो अब यहाँ पे अपना और भी जो मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे होते हैं उन्हें अपना जो लगातार है वो काट देता है। अपनी जो अब स्वॉर्ड होती है उसे यूज करते हुए उसने अपना जो अब मैनिक डांस होता है उस नाम की एबिलिटी है वो यूज करी होती है लगातार। उसने अब काफी ज्यादा ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार दिया होता है हाउंड वाले। और फाइनली इस जगह पे सिर्फ ये जो अब हेल हाउंड होता है वो बचा होता है। जितने भी इसके जो अब छोटे मॉन्स्टर बचे होते हैं ना हाउंड उनको डेविड ने मार दिया होता है। और यहाँ पे वो सीधे हेल हाउंड की तरफ भी है वो बढ़ जाता है अपना हेवनली स्टेप यूज करते हुए, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो अच्छे से रिएक्ट है वो नहीं करती है। लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करते हुए वो सीधे हेल हाउंड को अपनी स्वॉर्ड से
है वो मारता है, लेकिन फिर भी हेलहाउंड ने उसकी स्वॉर्ड को अपने मुंह से ये वो पकड़ लिया होता है। डेविड अपनी गन से भी हेलहाउंड को मारता है, लेकिन फिर भी ये जो हेलहाउंड होता है वो सीधे अपना ये जो एक फायर ब्लास्ट होता है उसे मुंह से डेविड के ऊपर करने वो वाला होता है। डेविड ने टाइम से अपने आप को दूर है वो कर लिया होता है और इसका ये जो फायर ब्लास्ट होता है उससे खुद को है वो बचा लिया होता है और वो अपनी ये जो गन होती है उससे काफी लगातार हेलहाउंड को है वो मार देता है। हेलहाउंड को इससे काफी लगी भी होती है और फाइनली उसकी जितनी भी गोलियां हैं वो खत्म हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि अब मेरे को सीधी ही जो क्लोज कॉम्बैट फाइट है वो करनी होगी और वैसे मेरा ये जो माना है वो अब पूरी तरह से खत्म है वो होने वाला है। लेकिन फिर भी ये जो अब यहाँ पे अब हेलहाउंड है वो भी काफी ज्यादा थक है वो रखा है, तो ये काफी ज्यादा काम चला हुआ है। लेकिन इतने में ये जो हेलहाउंड होता है अपने काफी ज्यादा जो डार्क बॉल होता है उन्हें अपना निकालना है वो लग चुका होता है और वो कह रहा होता है तू घमंडी ह्यूमन। डेविड इसकी जो अब डार्क बॉल इसने रेडी करे होता है उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये मार्किंग है? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये अब यहाँ पे क्या अपना काफी सारे जो है ना इन्हें इकट्ठा कर रहा है मेरे को अटैक करने के लिए और यहाँ पे हेलहाउंड से अपनी ये जो अब डार्क बॉल उसने करी होती है उनसे मार है वो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को मार दूंगा। और डेविड भी इन डार्क बॉल की तरफ है वो डायरेक्ट बढ़ जाता है और उसने एक डार्क बॉल को है वो काटा होता है, लेकिन फिर भी उससे बस डार्कनेस है वो निकली होती है और वो इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये पॉइजन नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है तो फिर मैं बिना हेजिटेट करे हुए इसे काटते हुए आगे वो बढ़ सकता हूँ। इसी तरह से उसने ये जो अब मॉन्स्टर होता है उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन हेलहाउंड ने अपना फायर ब्रेथ को ऑलरेडी रेडी है वो कर लिया होता है अपनी ये जो डार्कनेस होती है उसके अंदर छुप के और उसने ये जो फायर ब्रेथ होती है उसे डेविड के ऊपर डायरेक्टली वो मारा होता है। डेविड ने अपनी स्वॉर्ड से इसको ब्लॉक है वो किया होता है और डेविड को अब काफी ज्यादा दिक्कत है वो हुई होती है और वो फाइनली काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाता है और वो अब कह रहा होता है कि जरा देखो तो मेरे को कितनी ज्यादा चोट है वो लग चुकी है, जबकि मैंने अपना जितना भी माना मेरे पास बचा हुआ था उसे डिफेंस के लिए वो लगा दिया था और यहाँ पे उसकी हालत इतनी सही नहीं लगती है। और अब हम इसी तरह से थोड़ा पास में भी वो चले जाते हैं। पास में इसके जो अब टीममेट्स होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है कि अब मैं इसे पता नहीं किसी भी नजरों से देखूं ना, मेरे को डेविड पूरा मरा हुआ सा है वो लग रहा है। लेकिन दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि ये जिस तरह से है ना उसे छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है क्या इसे बिजरकर है वो बोला जाता है। बिजरकर की असली मीनिंग है ना वो ये है कि ये असल में एक ऐसा गिफ्ट है जो अपना एक्सट्रीम सिचुएशन होती है उसी के अंदर एक्टिवेट है वो होता है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और डेविड ने अपना सारा माना खत्म कर लिया है तो उसका ये बिजरकर वाला गिफ्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो काफी ज्यादा अपना माना खत्म होने के बाद भी माना रिलीज है वो कर पाता है और उस ये जो मॉन्स्टर होता है डायरेक्टली उसके तरफ है वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा करीब और वो अपनी स्वॉर्ड से इसे मारने जा रहा होता है। हेलहाउंड ने नोटिस कर लिया होता है कि इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ है और वो अपना टाइम से थोड़ा पीछे हटा होता है, लेकिन फिर भी डेविड ने इसका अब यहाँ पे अपना एक स्लैश मारते हुए दो पैर होते हैं ना उन्हें काट दिया होता है और यहाँ पे हेलहाउंड की हालत इतनी अच्छी नहीं होती है और डेविड फिर भी इसके तरफ बढ़े चले आ रहा होता है। तो हेलहाउंड अपना जो डार्कनेस होती है उससे इसके अटैक को ब्लॉक करता है और सीधा अपने आप को ये जो एक डार्कनेस होती है उसके सर्कल से कवर है वो कर लिया होता है। लेकिन डेविड भी इसका ये जो अब डार्कनेस वाला सर्कल होता है उसके सामने ही होता है और वो अपनी स्वॉर्ड यूज करते हुए इसके सर्कल पे वो मार देता है और यहाँ पे इसका जो बैरियर होता है उसे तोड़ के अपना जो अब सामने है वो इसके आ चुका होता है और वो कह देता है कि मैंने तेरे को बोल दिया कि तू अब यहाँ पे वो मर चुका है। और वो फाइनली ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है उस हेलहाउंडी से वो मार देता है और वहाँ पे वो आराम से बैठे वो जाता है और उसने देख लिया होता है सामने की शाम है वो हो चुकी है। इसने सब कुछ अब यहाँ पे ओवर है वो कर दिया है, मॉन्स्टर्स को अच्छे से वो संभाल लिया है और वो इसी जगह पे बेहोश है वो हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स की लाशें जो होती है वो ऑलरेडी यहाँ से गायब है वो हो जाती हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो डेविड के फ्रेंड होते हैं उनके तरफ का सीन। उनके सामने ये जो अब यहाँ पे 12 थ्रोन में से एक लड़की होती है ना वो आ चुकी होती है जिसका नाम शिन है। उसने इनसे बोला होता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं इधर ये जो खराब कुत्ते आ रहे इधर मारने वाली हूँ। और अब ये शिन काफी ज्यादा सीरियस है वो हो जाती है और वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए काफी ज्यादा बड़े बड़े 2 टोर्नेडो है वो बना देती है और वो अब यहाँ पे इसे यूज करते हुए फाइनली ये सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मारने वो लग चुकी होती है। उसने एक बार में काफी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें वो आराम से मार दिया होता है और टोर्नेडो को बंद भी कर दिया होता है। बच्चों को जो बैरियर होता है उससे बाहर निकाल दिया होता है और वो डेविड के ये जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कहने लगती है कि मेरे को माफ कर देना बच्चों, मैं इस जगह पे थोड़ी अपना डरावनी थी ना। और वो सोचने लगती है कि प्लीज रोना मत रोना मत रोना मत। और शिन और भी इनसे कह रही होती है कि तुम्हें डरने की
कोई भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इतने में चुई इनकी बात काटते हुए कह देता है कि वो ये सही में काफी ज्यादा कूल था। सियोना इनसे थैंक यू कर रही होती है। सोफिया कह रही होती है कि ये काफी अमेजिंग था, बिल्कुल डेविड है ना उसकी तरह है वो था। चुई तो काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है कि आप ये जो अब 12 थ्रोन है उनमें से एक हो ना। और ये जो लेडी होती है वो अपना थोड़ा अब सोचने लग चुकी होती है कि ये जो है ना ये इस तरह की चीज से अपना गुजरा है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सही है क्या? ये अब यहाँ पे इस सब की वजह से वो पागल वागल हो चुके हैं क्या कि ये इतना डर चुके थे? और ये जो अब चोई होता है उसको देखते हुए सोच रही होती है कि सबसे ज्यादा चोट है ना वो असल में इसको है वो लगी है। और शीना भी ये देखने के लिए कि कहीं इन्हें इंटरनल इंजरी ये सब है वो ना हुई हो, वो इनको चेक है वो करती है। और जैसे ही वो चेक करती है इन्हें, तब वो अब यहाँ पे उसका सोफिया का काफी ज्यादा माना होता है, उसे सेंस है वो कर पा रही होती है। बाकी तीनों का माना जो होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। और शिन जल्दी से जाके सोफिया को अपने गले वो लगा लेती है और वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहती हो क्या? इतने में चोई इनके बीच में घुसते हुए कह देता है कि मैं हूँ इस जगह पे जो अपना प्लेयर है वो बनने वाला है। और शिन को असल में ये भी याद आ जाता है कि चोई ने भी अपना काफी ज्यादा पावरफुल सा पंच है वो उस मॉन्स्टर को मारा होता है। और वो अब इन दोनों को ही अपने गले वो लगा लेती है और वो कह रही होती है कि तुम कितने क्यूट हो। और वो सियोना से भी कह देती है कि तुमने अपना टेलीपैथिक मैसेज है ना वो मेरे को भेजा था है ना, और तुमने सही में काफी ज्यादा अच्छा है वो किया है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस जगह पे तुमको लोकेट है वो कर पाई। सियोना ये सुन के काफी ज्यादा खुश है वो हो जाती है कि उसने इन लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प है वो कर पाई है असल में। इसी के बाद ये अपना सेटल डाउन हो चुके होते हैं। शीना भी इनसे कह देती है कि चलो ठीक है तो फिर तुम लोग अपना ये जो माउंटेन है इससे नीचे है वो चले जाओ, रेस्क्यू टीम है वो बहुत जल्दी यहाँ पे वो आ जाएगी। मिंजी इनसे कह देती है कि आप हमारे साथ नहीं आने वाले क्या? और शिन उनसे बता देती है कि मेरे को और भी जो अब लोग हैं उन्हें सेव करने के लिए वो जाना है और यहाँ पे, लेकिन मैं तुमको इस तरह से अकेला है वो भी छोड़ नहीं सकती। और जरा देखो तो यहाँ पे कौन है, वो बिल्कुल सही टाइम पे वो आ चुका है। और अब हमें दिखाया जाता है कि साइड में ये जो जंगल होता है उसमें से एक जो बंदा होता है वो बाहर है वो आ चुका होता है। और वो शिन से कह रहा होता है कि तुम इस तरह से मेरे को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? ये पता है कितना ज्यादा मुश्किल था मेरे को यहाँ पे आना। और ये जो बंदा है उसका नाम चियोल है, ये भी अब अजर ओशियन गिल्ड है उसका एक मेंबर है। और शिन इधर ये जो बच्चे होते हैं उनसे कह देती है कि तुम्हें ये जो अब चियोल है इसे फॉलो करके अपना माउंटेन के नीचे वो जाना है। इतने में चोई कह देता है कि बॉस अभी तक नीचे है वो नहीं आया है। इतने में चोई इनसे कह देता है कि बॉस अभी तक वापस है वो नहीं आया है। ये सुन के इन दोनों को असल में कुछ भी है वो समझ नहीं आया होता है कि बॉस किसको है वो बोल रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड तो अपना बेहोश हो रखा होता है और उसे अब एक सपना है वो आने लग चुका होता है। उसकी जो उसने पास्ट लाइफ अपनी जी रखी होती है एक बार उसके अंदर उसे काफी ज्यादा चोट लग रखी होती है। तो उसको एक जो लड़की होती है ना वो हील कर रही होती है। वो कह रही होती है कि अब तुम अपने आप को अच्छे से संभाल के वो रखने वाले हो डेविड। अब यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं नहीं होती ना तो तुम्हें पता है तुम कितने बार इस जगह पे मर जाते। तुमने सही में काफी ज्यादा अपने आप को सीरियसली इंजर्ड है वो कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे लूज है वो ना करो। डेविड इस जगह पे इससे खुद को हील तो करवा रहा होता है, लेकिन वो उससे मुंह बनाते हुए कह रहा होता है कि अब इस जगह पे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये बॉडी तो मेरी है ना। ये लड़की जो अब यहाँ पे डेविड को हील कर रही होती है वो उससे कहने लगती है कि तू कमीने, अब तेरे को इस जगह पे असल में हील कौन कर रहा है? मैं यहाँ पे यू जंग। अगर तेरी बॉडी है ना वो एक ऐसी है जिसको हमेशा मेरे को संभाल के रखना पड़े तो वो असल में मेरी है। और डेविड उससे कह देता है अब यहाँ पे ठीक है मेरे को माफ कर दे। खुश हो गई तू? ये सुन के यू जंग उससे कह देती है कि तुम इससे अपना माफी है वो मांगना कह रहे हो क्या? अब यहाँ पे अगर तुम माफी मांगनी चाहते हो तो फिर वीकेंड की अब टाइम पे मेरे को थोड़ा अपना टाइम है वो दे देना। इस पे डेविड उससे कह देता है क्यों, लेकिन ये तो अब यहाँ पे डायरेक्टली उससे कह देती है कि मेरी बात मान, तुम मनना थोड़ी चाहता है ना। और डेविड उससे हाँ कह देता है। और इसी के बाद अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डेविड जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वो अपने आप को देख रहा होता है और कह देता है कि मेरे को चोट नहीं लगी कहीं पे भी। और ये बात जो डेविड ने बोली होती है उसे ये जो बाहर से शिन ने भी है वो सुन ली होती है और वो इसके रूम के अंदर भी है वो आ जाती है। डेविड ने इसे देख के पहचान लिया होता है कि गॉडली विंड शिन है वो है। और वो डेविड से कह देती है कि तो अब यहाँ पे तुम उठ चुके हो क्या, तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है क्या? डेविड शिन से कहने लगता है कि नहीं मैं इस जगह पे पूरी तरह से सही हूँ और क्या तुम ही हो जिसने मेरे को सेव किया है। ये वो काफी ज्यादा बच्चों की तरह एक्टिंग करके वो बोल रहा होता है और वो अपने मन ही मन भी सोच रहा होता है कि ये जो एक 12th रून की मेंबर है वो पर्सनली
फाइनली इस जगह पे मेरे को देखने के लिए आ रही है, इसको असल में कितना पता है। और ये अब यहाँ पे शिनीस के साइड में ही है, वो बैठ जाती है और वो कह देती है कि मैंने जैसे ही तुम्हें अपना उस जगह पे ढूंढा था तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में वो ले आई, तुम्हारा नाम डेविड है ना। और डेविड उससे हाँ वो कह देता है और उसका भी नाम पूछ लेता है। और यहाँ पे ये शिन उससे कह देती है कि मेरा नाम तो अब यहाँ पे शिन है, लेकिन तुम मेरे को नूना है वो बोल सकते हो। कोरियन के अंदर नूना का मतलब बिग सिस्टर है वो होता है। इतने में डेविड थोड़ा शांत हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि इस जगह पे असल में मैं कितने देर तक है वो था और मेरे फ्रेंड्स का क्या। इस पे ये जो अब यहाँ पे अब शिन होती है वो उसे बता देती है कि अब 6 घंटे वो बीत चुके हैं और तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो काफी ज्यादा सेफ हैं और मैंने तुम्हारी ये जो फैमिली है उन्हें ऑलरेडी कॉल है वो कर दिया है, वो अपना इस जगह पे आई है वो रहे होंगे। और डेविड ये सुन के अपना सोच रहा होता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स सेफ हैं, लेकिन मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको क्या बोलने वाला हूँ। और यहाँ पे शिन अब डेविड से कह देती है कि डेविड तो फिर अब मेरे को इस जगह पे कुछ इन्वेस्टिगेट है वो करना होगा, तो फिर तुम मेरे क्वेश्चन है उनके अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से जवाब है वो दे देना। वो डेविड से कह देती है कि पहला क्वेश्चन कि तुम उस जगह पे असल में कर क्या रहे थे और उस जगह पे जितने भी ढेर सारे मॉन्स्टर्स मारे गए थे उन मॉन्स्टर्स को असल में किसने मारा। डेविड उससे अब थोड़ा हंसते हुए कह देता है कि वेल मेरे को अब यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा कुछ है वो याद नहीं है, मेरे को लगता है कि मैं उस कहीं पे अपना भाग है वो रहा था और मैं उस जगह पे ये वो पहुंच गया था और मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे को उस जगह पे सेव कर लिया और मैं उस जगह पे बेहोश है वो हो गया। लेकिन अब ये शिन डेविड के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कह देती है कि वो उधर इतने सारे जो मॉन्स्टर्स मारे गए थे ना, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम हो जिनने उन मॉन्स्टर्स को है वो मारा है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में डेविड। लेकिन डेविड अब यहाँ पे इसकी बात का मना करते हुए कह देता है कि क्या अब मैं इतने सारे जो मॉन्स्टर्स है उन्हें असल में कैसे मार सकता हूँ। लेकिन जो अभी शिन होती है वो कह देती है कि मैंने असल में तुम्हारे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाई डेविड, तुम्हें लास्ट ईयर ही जो अब यहाँ पे एक ब्रेव चाइल्ड था उसका अवार्ड है वो मिला था। डेविड इससे थोड़ा मुंह फेरते हुए कह रहा होता है कि बस एक कोइंसिडेंट है, एक कोइंसिडेंट है। और शिन उससे और भी कहने लगती है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे इस बार तुमने ये जो अब हेल हाउंड्स है उन्हें मारा है, ये भी क्या तुम्हारा कोइंसिडेंट है क्या। डेविड अभी भी मना कर रहा होता है कि वैसे ये जो है ना ये मैं नहीं था इतने में। उससे अब यहाँ पे शिन कह देती है कि ये तब भी जब हमें तुम्हारी ये जो फिंगरप्रिंट है वो मिल चुके हैं, वो जो अब शॉर्ट स्वॉर्ड थी उसके ऊपर से। डेविड इसकी ये बात सुन के तो शांत हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसके बाद और भी एक्सक्यूजेस ये सब है वो बनाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा है वो नहीं रहेगा। और ये जो वुमन है इसे ऑलरेडी पता है कि मैंने उन्हें वो मारा है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी है वो नहीं कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद वो उससे कह देता है कि चलो हम एक डील है वो बनाते हैं। ये सुन के शिन उससे कहने लगती है कि इस जगह पे मैं कुछ भी लूज है वो नहीं कर रही हूँ और मैं इस जगह पे तुम्हारे साथ डील करूंगी तो फिर मेरे को क्या मिलेगा। डेविड उससे कह देता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली नूना। ये सुन के शिन कह देती है कि अच्छा तो फिर क्या है वो इन्फॉर्मेशन। डेविड उससे कह देता है कि अब मैंने इस जगह पे तुम्हें बता दिया तो फिर ये एक डील है वो नहीं रह जाएगी, ये डील का एक पार्ट है। शिन अब ये सुन के सोचने लगती है कि तो अब इसने गिव अप कर दिया है ये मना करने के लिए कि इसने ये जो हेल हाउंड्स है उन्हें वो नहीं मारा है। तो अब यहाँ पे जरा देखे तो ये जो बच्चा है ये मेरे को किस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो देगा। और वो डेविड से कह देती है कि तो फिर अब तुम्हें असल में चाहिए क्या, इस ये जो डील होगी उसके बदले में मेरे से। डेविड उससे कह देता है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मैं बस इस तरह से अपनी जो अब नॉर्मल लाइफ है उसे जीना है वो चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है इसने डेविड के साथ अपनी डील है उसे बना ली होती है और अपनी जो कार होती है उसके अंदर है वो बैठ चुकी होती है। और शिन अपना ये जो अब ड्राइवर होता है उससे कह देती है कि तुम्हें ये जो अब डंग गन ग्रुप है उसकी जो अब यहाँ पे वारिस लोग है ना उनके बारे में इन्वेस्टिगेट ये सब है वो करना है। और अब हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने असल में ये जो अब यहाँ पे अब इसे इन्फॉर्मेशन दी होती है वो ये दी होती है कि तुम्हें अपना ये जो अब वारिस लोग होंगे ना उनमें से ये जो लड़कियां हैं उन्हें वो देखना होगा और तुम्हें अब यहाँ पे वो जो अब गिल्ड लीडर होंगे ना अजर ओशन गिल्ड जिसके साथ तुम एफिलिएटेड हो उसके जो अब यहाँ पे गिल्ड लीडर होंगे ना उनके साथ उन दोनों का जो रिलेशनशिप होएगा उसे देखना होगा। ये सुन के शिन काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हो चुकी होती क्योंकि इस जगह पे डेविड इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक जो कोई ग्रुप है ना उसकी जो अब यहाँ पे एक वारिस वाली लड़की है उसका जो अफेयर है वो चल रहा है, इसका जो हस्बैंड है ना उसके साथ में जो अब यहाँ पे अजर ओशन गिल्ड है उसका गिल्ड लीडर है। और यहाँ पे ये अब डेविड से कह देती है कि बच्चे इस जगह पे मजाक है वो मत कर और यहाँ पे क्या तुम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगे अब यहाँ पे ये जो अब तुम कह रहे हो उसकी। डेविड इससे डायरेक्टली कह देता है कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलती है ना उस जगह पे तो फिर मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन है वो कर लूंगा, ऐसा कोई भी एरा गहरा है वो हमारी जो है ना अजर ओशन गिल्ड उससे ज्वाइन है वो नहीं कर सकता है।
लेकिन डेविड उससे कहने लगता है कि अब इस जगह पे आप पक्का नहीं हो क्या कि मैंने ये जो अब हेल हाउंड्स थे उन्हें वो मारा था। शिन अब डेविड से कह देती है कि इस जगह पे अब मैं किस तरह से भी देखूँ ना, तुम अब यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट में वो हो इस जगह पे, ये जो डील है इससे। और यहाँ पे डेविड उससे कह देता है कि इस जगह पे तुम अपनी जो अब यहाँ पे हस्बैंड की लॉयल्टी है उसे कंफर्म है वो कर लोगी, और एक अच्छा सा टैलेंट है उसे अपना ऑब्टेन है वो कर लोगी। और अब हम प्रेजेंट में भी आ जाते हैं। ये अपना जो कार है उसके अंदर बैठ चुकी होती है। वो अपने ड्राइवर से दोबारा से कह देती है कि तुम्हें ये जो अब यहाँ पे अब दंग गन ग्रुप है उसके जो अब यहाँ पे फीमेल्स वारिस है ना, उनकी जो अब यहाँ पे डिटेल्स है उन्हें थोड़ा चेक है वो करना होगा। वो जो फीमेल होंगी ना उन्हीं पे ज्यादा फोकस है वो करना, और तुम्हें स्पेशली ये चेक करना है कि ये जो अब उनका कोई भी रिलेशनशिप है वो मेरे हस्बैंड है उनके साथ तो है वो नहीं है। और एडिशनली ये जो अब यहाँ पे गंगनाम डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर जो अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर निकले हैं ना, उनकी जो अब यहाँ पे रैंकिंग वाली रिपोर्ट है उसको रीचेक है वो करना। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो इन दोनों ने डील है वो अपना पास्ट में कर ली होती है। डेविड ने इसे थोड़ी अच्छे से इसके हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी होती है, तो अब यहाँ पे ये जारी होती है। और यहाँ पे डेविड ने इसे जाते जाते भी ये बोल दिया होता है कि तुम्हें ये जो गंगनाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मॉन्स्टर निकले हैं ना उनको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट है वो बिल्कुल मत कर देना, उनके जो रैंकिंग है उसकी वजह से, वरना चीजें काफी ज्यादा अच्छी है वो नहीं जाएगी। डेविड ने उस ये जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दे दिया, और ये भी अंत में कह दिया था कि अब यहाँ पे ये जो अब जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स मारे गए ना, अपनी रिपोर्ट के अंदर यही लिख देना कि उन सारे मॉन्स्टर्स को तुमने ये वो मारा है। डेविड अब थोड़ा स्माइल करते हुए उससे कहने लगता है कि ये जो है ना ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा ही है ना, और इस जगह पे मैं भी इस जगह पे अपना कंटिन्यू है वो कर पाऊंगा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ये जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट है उसकी तरह में। शिन डेविड के बारे में इसी तरह से याद है वो कर रही होती है, और वो अंत में कह देती है कि वो जो बच्चा है ना वो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और मेरे को पता है कि कुछ टाइम से मैं ज्यादा रेगुलर है वो नहीं हूँ, और जबकि ये जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी इस वीडियो के अलावा वो तो 6 दिन पहले वो आई थी, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अपना रेगुलरली है वो आएगी, मतलब एक दिन छोड़ के वो आएगी, और जितनी भी वीडियो आएगी वो 1 घंटे की है वो होगी। मेरे को पता ये वाली वीडियो अपना थोड़ा छोटी ही है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम से जो वीडियो है वो काफी रेगुलरली आएंगी और बड़ी बड़ी भी आएंगी। तो अभी का अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।